सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब तलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति की लाइव कक्षा संख्या 199 199 को आज पढ़ेंगे। जो भी पाठक महानुभाव इस संपूर्ण अष्टाध्यायी कोर्स को पढ़ना चाहते हैं तो उनसे मैं यही निवेदन करूंगा कि आप सभी इन सभी कक्षाओं के माध्यम से और इस पुस्तक के माध्यम से ही मैं पढ़ा रहा हूं, तो आपको भी पढ़ने के लिए जिस प्रकार मुझे पुस्तक चाहिए होती है पढ़ाने के लिए, वैसे ही पढ़ने वाले पाठकों को भी पुस्तक अनिवार्य होती है। यदि आप मनोयोग से पढ़ना चाहते हैं संपूर्ण महर्षि पाणिनि के शास्त्र को, तो आप इन पुस्तकों को अवश्य मंगा लीजिएगा। ये पुस्तकें हमने आपके लिए मंगा के रखी हुई हैं। यहाँ डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देववाणी संस्कृतम.com वेबसाइट का लिंक रखा गया है। उस पर क्लिक करके आप ऑर्डर करके इन सभी पुस्तकों को मंगा सकते हैं। अपने घर पर ही बैठे बैठे आपसे एक भी पैसा अधिक नहीं लिया जाता है। चलिएगा मित्रों, कक्षा का आरंभ करते हैं। गत कक्षा में मैं पढ़ा रहा था आपको मित्रों, यहां पर चल रहे थे हम, ये आपका ये है गोस्त्रियो रूपसर्जनस्य। इसको मैंने कुछ पढ़ा दिया था, कुछ सिद्धियां भी आपको करा दी थी मैंने। चित्रगुहु, शवलगुहु और निष्कौशाम्य निर्वारण से। कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई थी कक्षा के अंत में, तो वही हमने विराम दे दिया था। ये दो उदाहरण हमारे शेष रह गए थे, तो आज हम पहले इस सूत्र के इन दो उदाहरणों की सिद्धि आपको करा देते हैं, फिर आगे का सूत्र आपको पढ़ाएंगे। इसकी सिद्धि यहाँ पर परिशिष्ट में संक्षिप्त रूप से दे दी है और उतने से आप समझ जाएंगे कि इसमें सूत्र का क्या प्रयोजन है। ठीक है, ये देखिएगा। यहां लिखा था खट्वाम अतिक्रांताः अतिखट्वाः। जो खाट को अतिक्रमण माने लांघ गया हो, ऐसे ही मालाम अतिक्रांताः अतिमालाः। जो माला का अतिक्रमण कर गया हो। ये प्राचीन काल में किसी क्रिया विशेष के प्रति प्रयोग किए जाते होंगे, किसी व्यक्ति विशेष, व्यक्तियों के लिए, पुरुषों के लिए, स्त्रियों के लिए। तो ये अतिखट्वा माने खटखाट का उल्लंघन कर दिया है, अतिक्रमण कर दिया है जिसने। तो यहां पर ये तो लौकिक विग्रह आपको दिखा दिया। अलौकिक विग्रह यहां गुरुजी ने दिखाया है। यहां भी जैसे अति सु और खट्वा अम और ऐसे अति सु माला अम, ये हो गया आपका अलौकिक विग्रह। ठीक है, ये अलौकिक विग्रह है। अब यहां पर इस अवस्था में अत्यादयः क्रांताद्यर्थे द्वितीयया,
ये वार्तिक सूत्र है, दूसरे अध्याय के दूसरे पाद का 18वां जो महर्षि पाणिनि का सूत्र है उस पर वार्तिक दिया है। ये कहता है अत्यादय, माने अति है, उप है, ये इत्यादि जो उपसर्ग है, ठीक है। ये क्या है, क्रांताद्यर्थी, माने क्रांतादि अर्थ में वर्तमान हो, माने जब अति आदि उपसर्गों का प्रयोग क्रांत आदि अर्थ के लिए हो रहा, माने उल्लंघन आदि के लिए हो रहा हो तो, उस अर्थ में वर्तमान हो तो द्वितीय या माने अन्य किसी द्वितीयांत, द्वितीय विभक्त्यंत पद के साथ में समास को प्राप्त हो जाते हैं विकल्प से। जैसे तो ये क्या है, यहां पर अति है, अति किस अर्थ में प्रयोग हो रहा, अतिक्रांत, अतिक्रांता के अर्थ में हो रहा, अतिक्रमण के अर्थ में। तो ये अति का इस सूत्र से क्या हो गया, समास हो गया। अतिसु खट्वा अम और अतिसु माला अम, यह समास हो गया। समास होने पर क्या है, समास होने पर कृत तद्धित समासाश्च सुपो धातु प्रातिपदिका लुक आदि हो जाएगा। और अत्यादय ये प्रथमा से निर्दिष्ट है, तो प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, सूत्र से क्या है अति, अत्यादय ये किसको कह रहा है, अति को कह रहा है, तो ये इसकी उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी। उपसर्जन संज्ञा होने से क्या हो जाएगा, उपसर्जनम पूर्वम, ध्यान दे क्या हो जाएगा, उपसर्जनम पूर्वम से अति पूर्व में आ जाएगा। ये देखिएगा सारा वो गुरुजी ने यहां लिख दिया है तथा सब कार्य पूर्वत होकर, जो मैंने बता दिया। ध्यान देंगे ये कौन सा समास है, ये तत्पुरुष समास है, ये भी ध्यान रखेंगे, ये ध्यान रखें कौन सा समास होता है इससे, तत्पुरुष समास। अति खट्वा अति माला, इस प्रकार से ये शब्द बने। यहां क्या है, खट्वा और माला शब्द क्या है, खट्वा और माला शब्द कैसे हैं, स्त्री प्रत्यांत शब्द हैं, ठीक है। क्या है, स्त्री प्रत्यांत शब्द। स्त्री प्रत्यांत शब्द होने से क्या है, इनकी उपसर्जन संज्ञा भी 1 2 44, ध्यान देंगे। ये मैं प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम आपको बता रहा था, उससे नहीं होगी, इसकी होगी एक विभक्ति चापुर निपाते से, ठीक है। वास्तव में क्या होगा, यहां उपसर्जनम पूर्वम नहीं लगेगा, क्या क्या है, एक विभक्ति चापुर निपाते से, माने जैसे हमने वहां पर किया था निरादय क्रांताद्यर्थे द्वितीय, निर्वाराणसी और आपका निश वाला, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है, एक विभक्ति चापुर निपाते से उपसर्जन संज्ञा किसकी होती है, खट्वा की होती है, क्योंकि ये निश्चित विभक्ति वाला है। तो यहां हो जाती है सो प्रकृत सूत। अब क्या है, इसकी क्या हो गई, इसकी उपसर्जन संज्ञा, परंतु उपसर्जन संज्ञा होने के बाद में क्योंकि एक विभक्ति चापूर्व निपाते से हुई है, इसलिए क्या है, पूर्व निपात तो नहीं होगा, दूसरे काम हो जाएंगे। तो पूर्व निपात इसका नहीं हुआ, यहाँ अति रहा है, अति का अति ही रहा है, ठीक है ना, इसमें आपका उपसर्जनम पूर्वम नहीं लगा है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इनकी उपसर्जन संज्ञा इससे हो गई प्रथा एक विभक्ति चापूर्व निपाते से, तो खट्वा और माला शब्द क्या होगा, उपसर्जन संज्ञक। उपसर्जन संज्ञक होने से क्या है, गोस्त्रियो रूपसर्जनस्य, क्या गोस्त्रियो रूपसर्जनस्य, ये क्या है, स्त्री प्रत्यांत। ये जो खट्वा शब्द है और माला शब्द है, ये कैसे हैं, स्त्री प्रत्यांत शब्द हैं। इनमें क्या है, टाप हुआ है, ये टाप टावंत है, टाप प्रत्यांत। तो अब इसको क्या हो जाए, स्त्री प्रत्यांत होने से उपसर्जन में है, तो क्या हो जाएगा, प्रकृत सूत्र से गोस्त्री और उपसर्जन से ह्रस्व हो जाएगा। तो इसका ह्रस्व क्या होगा, ह्रस्व अ हो जाएगा। तो ह्रस्व अ होकर के अति खट्वा अति माल और स्वादि उत्पत्ति करने के बाद में अति खट्वा
अतिमाला, ये दोनों सिद्धियां बन गई। इसके अंदर मैं एक बार फिर दोबारा आपको बता देता हूं, इस सूत्र से समास हो गया है, ठीक है, और एक विभक्ति चापूर्व निपाते से इसकी क्या हुई है, खट्वा की और माला की उपसर्जन संज्ञा, और उस सूत्र से उपसर्जन संज्ञा होने के कारण से खट्वा और माला का पूर्व निपात नहीं होता है, परंतु अन्य कार्य हो जाते हैं। तो अन्य कार्य क्या हो जाते हैं, गोस्त्री और उपसर्जन से ये ह्रस्व हो गया है। ये इसका मैंने फिर दोबारा सार बता दिया, ठीक है। तो ये आप यहां सिद्धि करेंगे, ठीक है, ये घटाइएगा। ये सूत्र आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं आगे। निष्कौशाम्बी निर्वाणासी अतिखट्वा अतिमाला चित्रगुह, ये सारे उदाहरण मैंने बना दिए, ठीक है। अब यह आगे सूत्र आ जाइए। सूत्र है आपका लुक तद्धित लुकी। ये थोड़ा सा नया सूत्र आ रहा है, ठीक है, परंतु आपको समझ में आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं। बोलिएगा, लुक तद्धित लुकी, लुक तद्धित लुकी। प्रथम अध्याय के दूसरे पाद का 49वां सूत्र है। आगे चलते हैं। पदच्छेद देखिएगा, लुक प्रथमा विभक्ति एक वचनांतम, तद्धित लुकी सप्तमी विभक्ति एक वचनांतम। समास, अब समास देख लेते हैं। इसके अंदर समास है, तद्धितस्य लुक तद्धित लुक, तस्मिन् तद्धित लुकी, षष्ठी तत्पुरुषः। माने तद्धित का लुक कहलाता है तद्धित लुक, और उस तद्धित लुक में अर्थ है होने पर आदि जो भी होगा तो क्या है, सप्तमी है। अब आपको मैंने तद्धित प्रत्यय कई बार समझा दिए कि चौथे अध्याय में तद्धिता सूत्र से लेकर के और 5वें अध्याय के अंत तक जितने प्रत्यय हैं वो सारे कैसे प्रत्यय हैं, तद्धित। लुक आप जानते हैं, लुक आपको पढ़ा दिया है। लुक क्या होता है, प्रत्ययस्य लुक श्लू लुपः। प्रत्यय के ही आदर्शन की लुक और श्लू और लुप ये संज्ञाएं होती हैं। ये हमने प्रथम पाद में अच्छी प्रकार से आपको पढ़ाया है और आपने पढ़ा भी है, बाकायदा सिद्धियां भी कराई हैं। तो लुक आप समझ गए, ठीक है। इसमें ऊपर से अनुवृत्ति आती है, स्त्री और उपसर्जनस्य, माने गोस्त्रियो उपसर्जनस्य जो सूत्र था उसमें से क्या होता है, ऊपर से स्त्री शब्द उसमें से आ जाता है, गो नहीं आता है, और उपसर्जनस्य आ जाता है, ठीक है। इसके लिए इतने 2 शब्द चाहिए। आइएगा, अब इसका अर्थ दिखा देते हैं, फिर समझने का प्रयास करते हैं। अर्थ, तद्धित लुकी सति उपसर्जनस्य स्त्री प्रत्ययस्य लुग् भवति। क्या कहते हैं, तद्धित लुकी सति, तद्धित प्रत्यय के लुक होने पर, यह अर्थ होगा इसका। सप्तमी का अर्थ क्या वो होगा यहां पर, होने पर, और सती इसलिए लगा दिया, ये भी अर्थ आया होने पर, ठीक है। तद्धित प्रत्यय के लुक होने पर, कहीं पर भी किसी भी शब्द से कोई तद्धित प्रत्यय आया
फिर किसी सूत्र से उसका लुक हो गया, क्या है, तद्धित प्रत्यय लुकी सती, तद्धित प्रत्यय के लुक होने पर उपसर्जनस्य स्त्री प्रत्ययस्य, माने उस शब्द के अंदर, क्या, उस शब्द के अंदर जहां लुक हुआ है तद्धित का, उस शब्द के अंदर कोई स्त्री प्रत्यांत शब्द भी है, परंतु वो स्त्री प्रत्यांत शब्द कैसा है, उपसर्जन होना चाहिए। तो उस उपसर्जन स्त्री प्रत्यांत शब्द में से स्त्री जो प्रत्यय होता है, स्त्रीलिंग में आया वो जो प्रत्यय होता है, टाप टाप डाप चाप गीप गीश गीन आदि, उन प्रत्ययों का भी लुक हो जाता है, माने वो भी हट जाता है, उसका भी दर्शन हो जाता है। ठीक है, ये इसका बहुत सामान्य सा अर्थ है, बाकी का आपको उदाहरण में समझ में आएगा। देखिएगा, उदाहरण दिया यहां पर, पंचेन्द्र, दशेन्द्र, पंचशष्कुलम, आमलकम, बकुलम, कुवलम, बदरम। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो सभी शब्द हैं ये प्राय करके वर्तमान में प्रयोग से बाहर ही हैं, इतने भी ये उदाहरण आपको दिए हैं इसमें, परंतु वैदिक साहित्य में इनका वर्णन है। आप चरक शास्त्र को उठाएंगे, सुश्रुत को उठाएंगे, तो उसमें आपको ये मिलेंगे, आमलकम, बकुलम, कुवलम, बदरम, ये शब्द वहां पर दिखाई देंगे। इनका वास्तविक अर्थ क्या है, जब आप चरक शास्त्र को पढ़ेंगे, सुश्रुत को पढ़ेंगे, तो इनका वास्तविक अर्थ आपको ज्ञात होना चाहिए। ज्ञात कैसे होगा, जब आप व्याकरण को जानते हैं तभी आपको ज्ञात होगा, अन्यथा ज्ञात नहीं होगा। तो कहते हैं कि ये उदाहरण में इनका इसका प्रयोजन है, यहां पर स्त्री प्रत्यय का लुक हो जाता है। चलिएगा, उदाहरण आपको सिद्धि दिखाते हैं, थोड़ा धैर्य के साथ में डटे रहिएगा। आज कोशिश करता हूं कि पूरी सिद्धियां आपको आज के इसी कक्षा में करा दूं। चलिए देखिएगा, ये तद्धित प्रत्यय में आपको फिर समझा देता हूं। ये चौथे अध्याय का प्रथम पाद का 76वां सूत्र है, तद्धिता। ठीक है, आप देख रहे होंगे क्या सूत्र है, तद्धिता। यहां से लेकर के 5वें अध्याय के अंत तक जितने भी प्रत्यय हैं, सारे जितने भी प्रत्यय, वो सारे क्या कहलाते हैं, तद्धित प्रत्यय। ध्यान दीजिएगा, ये देखिएगा, ये सारे जैसे ऐ प्रत्यय है, ठीक है, और भी बहुत सारे प्रत्यय हैं, फक प्रत्यय है, निय प्रत्यय है, अण प्रत्यय है, ये सारे क्या है, तद्धित प्रत्यय है। तद्धित माने इनका ही लुक करना होगा। तो अब हम पहला उदाहरण लेते हैं इसका। सबसे पहला उदाहरण क्या था, इंद्राणी। ध्यान दीजिएगा, क्या है, इंद्राणी। और पहले भी मैं कह देता हूं आपको, ये उदाहरण है कठिन, परंतु इनका प्रयोजन बहुत कम है, प्रयोग बहुत कम है। यदि आपको नहीं पूरा समझ में आए तो भी कोई इससे हानि नहीं है, आपकी समझ में कुछ तो आएगा। जब मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, कुछ तो समझ में आएगा। पूरा ना समझ में आए कोई बात नहीं है, ठीक है। आप शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको कहीं पर ही मुश्किल से शब्दों का प्रयोग मिलेगा, मुख्य रूप से ऐसे कुछ सुश्रुत आदि शास्त्र उसमें मिलेगा, और यज्ञ का विधान करने वाले कुछ शास्त्र उनमें मिलेगा। सामान्य संस्कृत में इनका प्रयोग ही नहीं है। इसका मतलब बस जानकारी आपको हो जाए कि अच्छा ये भी है। चलिएगा, कहते हैं इंद्राणी। इंद्राणी का अर्थ आगे बताएं क्या है। इंद्राणी कैसे बनता है, इंद्र शब्द है, अर्थवद धातु र प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। प्रातिपदिक संज्ञा के अधिकार में फिर ज्ञाप प्रातिपदिक, प्रातिपदिक के अधिकार में
स्त्रियाम, स्त्रियाम स्त्रीलिंग का प्रकरण चालू हो जाता है। उसी स्त्रीलिंग के प्रकरण में क्या है, अधिकार में इंद्र वरुण भव शर्व रुद्र आदि सूत्र से क्या हो जाता है, गीश प्रत्यय होता है। इंद्र शब्द से गीश प्रत्यय होता है तथा आनुक का आगम होता है। ठीक है, आनुक क्या हो जाता है, आगम हो जाता है। इंद्र शब्द को आनुक आगम होता है। ठीक है, ये कित है, कित होने से आद्यंत टकित से क्या है, उसके अंत में बैठता है, इंद्र के अंत में। देखिएगा ये वाला सूत्र है इंद्र वरुण भव शर्व, यहां पर दिया हुआ, आप देख लीजिएगा ये वाला। ठीक है, 49वां सूत्र है। इसमें ऊपर से यहां से शिद गौरादिभ्यश से क्या है, यहां से गीश चलता है, ये गीश आ रहा है, गीश, ये गीश प्रत्यय करता है, यहां से गीश आ रहा है। और इस सूत्र में भी आ रहा है इंद्र वरुण भव शर्व रुद्र मृड हेमारण्य यव यवन मातुला चरियाणा मानुक। ये सूत्र से क्या होता है, आनुक आगम होता है, गीश प्रत्यय होता है इन शब्दों से। इंद्र सबसे पहले पढ़ा है इसमें। ठीक है, चलिएगा तो क्या हुआ, ये इंद्र है और ये गीश प्रत्यय हो गया, आनुक इसके अंत में हो गया, ताकि संज्ञा हो गई हलंत्यम तस्लोपा दर्शनम लोपा उपदेश अजनुनासिक इत तस्लोपा दर्शनम लोपा। क्या बचा, आन बचा। ऐसे ही इसकी संज्ञा हो जाएगी, यहाँ की भी हो जाएगी, इसका भी ई बचेगा। क्या बचा, इंद्र आन और ई, ऐसा बचा। अब यहां पर क्या है, आकाशवर्ण दीर्घ, माने इंद्र और आन, ये क्या होगा, आकाशवर्ण दीर्घ हो गया। दीर्घ होकर के क्या बना, इंद्रान और ई इंद्रानी, ऐसा बन गया। अब अट कुप्वांग नुम व्यवायवे पी से क्या हो गया, रसे उत्तर न को क्या हो गया, अणत्व हो गया। ठीक है, अणत्व हो गया तो क्या बना, इंद्राणी। ठीक है, और ये क्या है, गीश। ठीक है, तो अब ये जो गीश है, ये गीश प्रत्यय हो गया। गीश प्रत्यय होने से बस पूर्वत प्रातिपदिक संज्ञा दी, तो यहां पर इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करनी नहीं है। प्रातिपदिक संज्ञा इसकी तो क्या करनी, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं है। ये जो गीश प्रत्यांत शब्द होता है, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती है। इससे तो सु आदि वैसे ही आ जाते हैं, क्योंकि ज्ञाप प्रातिपदिका तो उसमें पड़ा हुआ है। गीवंत माने गीवंत माने गीवंत गीशंत गीनंत, इन शब्दों से भी स्वादि उत्पत्ति हो जाती है और प्रातिपदिक से भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलती से लिख गया है कि प्रातिपदिक संज्ञा आदि पूर्वत हो जाएगी, ये कुछ नहीं होना, हमें करनी नहीं है प्रातिपदिक संज्ञा। ठीक है, इंद्राणी ऐसा बन गया बस। ठीक है, समझ रहे हैं आप, क्योंकि स्वादि उत्पत्ति करने के लिए क्या चीज चाहिए, या तो प्रातिपदिक चाहिए या आबंत शब्द चाहिए। आबंत का अर्थ होता टाप डाप चाप प्रत्यय वाले, अथवा गीश गीन गीश गी प्रत्यय वाले। तो ये गीश प्रत्यय वाला है तो सीधा ही हो जाएगा, प्रातिपदिक संज्ञा की मतलब ही नहीं है, प्रातिपदिक संज्ञा प्राप्त ही नहीं है किसी से इसकी। ठीक है, तो यहां पर ये गलती से लिखा गया है, प्रातिपदिक संज्ञा यहां नहीं करनी है। ठीक है, काट लीजिएगा। तो कर लिया आपने, इंद्राणी बन गया आपका। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हमको क्योंकि बनाना क्या है, उदाहरण हमारा इंद्राणी नहीं है, पंचेंद्र शब्द है, पंचेंद्र। उदाहरण तो ये था हमारा पंचेंद्र। तो अब पंचेंद्र कैसे बनाया, तो उसके बनाने के लिए पहले हमें इंद्राणी चाहिए था, अब पंचेंद्र बनाएंगे। अब यहां पंच इंद्राण्यो देवता अस्य स्थाली पाकस्य पंचेंद्र, ये क्या हो गया, ये हो गया लौकिक विग्रह। माने 5 इंद्राणी देवताएं हैं, अस्य माने इस स्थाली पाक की, थाली पाक माने कुछ पका हुआ भोजन आदि पदार्थ है, उसका पहले उनको भोग लगाया जाएगा। वो बोलता है पंचेंद्र पाक, वो पंचेंद्र पाक होता है, वो यज्ञ आदि में देवताओं के निमित्त कुछ आहुति देने के लिए बनाया जाता है। तो 5 इंद्राणियां हैं, जिस पदार्थ के द्वारा हम जिसकी है उनको आहुति प्रदान करेंगे,
तो ऐसे उस पाक को, पके हुए पदार्थ को क्या बोलते हैं? पंचेंद्र। पंच, ये 5 इंद्राणियां देवता हैं इस स्थाली पाक की, ठीक है। ऐसा विग्रह करके पंचेंद्र बना है, ठीक है। चलिएगा देखिए, पंचेंद्र अब बनाते हैं। लौकिक विग्रह ऊपर दिखा दिया, अलौकिक देखिए। पंचन जस इंद्राणी जस, ध्यान दीजिएगा क्या है? पंचन जस इंद्राणी जस तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च। ये क्या है? ये सूत्र कहता है, पहले भी हमने कई बार ये पढ़ाया है, आपको बीच में आया है, और फिर जब आप असली मौके पर आएगा तब और पूरा पढ़ेंगे। तद्धित प्रत्यय आने वाला है जिन शब्दों से, अथवा उत्तर पद के रहते हुए या समाहार में वर्तमान जो पद हैं, उन शब्दों का क्या हो जाता है? समास हो जाता है, तत्पुरुष समास, ठीक है। इससे क्या होगा? समास हो गया। समास होकर के पंचन जस इंद्राणी जस, इससे क्या है? तद्धित प्रत्यय आगे आने वाला है। तद्धित प्रत्यय आप देखेंगे अभी लाएंगे आगे, अण प्रत्यय आना है तद्धित, इसलिए तद्धित प्रत्यय के अर्थ में ये वर्तमान है जो आगे आने वाला है, तो इसलिए इनका क्या हो गया? समास हो गया। समास होने के बाद वो पूर्व सारी प्रक्रिया होकर के इसका लुक हो गया, तो क्या बचा? पंचन इंद्राणी, ठीक है। ये जो है इसको अभी आपको पूरा समझ में आएगा ही नहीं, क्योंकि तब जब तक हम उस सूत्र को पढ़ेंगे नहीं वहां समास प्रकरण, तब तक पूरा समझ में नहीं आएगा ये। और हमें अभी ये नहीं पढ़ना, बस इतना समझना है इस सूत्र से समास हुआ है यहां पर, और मोटा मोटा अर्थ मैंने आपको समझा दिया। यहाँ तद्धित अर्थ माने तद्धित के अर्थ में आने वाला, तद्धित आने वाला है, तद्धित के अर्थ में ये वर्तमान है, ये दोनों, ठीक है। तो इसलिए क्या है? समास हो गया पहले ही। अब यहां पर क्या है? पंचन के नलोपा प्रातिपदिकांत से क्या हो जाएगा? ये क्या है? पंचन, ये प्रातिपदिक है, प्रातिपदिक है, ये तो प्रातिपदिक है। प्रातिपदिक इसको कृत तद्धित समासाश्य से प्रातिपदिक मान सकते हैं। कृत प्रत्यंत शब्द है, उणादि के अंदर आया है, ठीक है। तो कृत तद्धित समासाश्य से प्रातिपदिक भी है ये पंचन, और ये जैसा आया था जसका तो लुक हो गया, परंतु प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण मान करके यहां इसकी पद संज्ञा भी है। तो नलोपा प्रातिपदिकांतस्य माने पदांतस्य प्रातिपदिकांतस्य नकारस्य लोपः भवति, माने जो पद है उस पद में जो प्रातिपदिक है, उस प्रातिपदिक के अंत में जो न है, ठीक है, माने प्रातिपदिकांतस्य पदस्य नकारस्य लोपः भवति, ऐसा अर्थ होता है। तो ये यहाँ पद भी है और प्रातिपदिक के अंत में नकार भी है, तो उसका लोप हो गया, तो लोप हो गया, ये हो गया। अब पंच और इंद्राणी आद गुण लग करके क्या बना? पंचेंद्राणी, ऐसा हो गया, ठीक है। अब देखिएगा प्रत्यय अब आएगा, पंचेंद्राणी बना। अब है सूत्र है सास्य देवता, ये चौथे अध्याय के दूसरे पाद का 23वां सूत्र है। सास्य देवता कि क्या होता है? सा अस्य देवता, इस अर्थ में अण प्रत्यय होता है। कौन सा? अण प्रत्यय, इससे। और वो क्या है? तद्धिता से तद्धित संज्ञक होता है। इसका मैं आपको अर्थ दिखा देता हूं, चलिएगा। देखिएगा यहां पर है ये आपका चलिएगा, अभी इसका अर्थ मैंने यहां मैं आपको बता ही दिया अर्थ मैंने। ये सूत्र है, सूत्र कहाँ है? ये सूत्र है सास्य देवता। ऊपर से अण की अनुवृत्ति आती है, ठीक है।
ऊपर से अण चल रहा है, तो ये कहता है कि माने सा और अस्य देवता, इस देवता इस माने इस अर्थ में क्या वर्तमान प्रातिपदिक से क्या होता है, माने प्रातिपदिक से क्या हो जाता है, अण प्रत्यय हो जाता है। समर्थ प्रातिपदिक से क्या हो जाता है, अण प्रत्यय होता है ऊपर से, तो अण प्रत्यय होता है। तो अब देखिएगा यहां पर था ये, तो अण प्रत्यय हुआ और तद्धिता तद्धित संज्ञक है, तो पंचेंद्राणी और अण हो गया। अब यहां पर क्या है, संख्या पूर्वो द्विगु, ये क्या कहता है, संख्या पूर्वो द्विगु हो, ये कहता है कि इस सूत्र से जो समास होता है तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, इस सूत्र से जहां कहीं भी समास होता है, यदि उस समास के अंदर जो प्रथम पद, जो पूर्व पद है, तो पूर्व पद है, यदि वो पूर्व पद संख्यावाची हो, कैसा हो, संख्यावाची, तो क्या हो जाता है, उसकी दुगु संज्ञा भी हो जाती है। तत्पुरुष संज्ञा तो है ही, उसकी दुगु संज्ञा भी हो जाती, दुगु। ठीक है, ये सूत्र मैं आपको दिखा देता हूं, चलिएगा देखिएगा। ये तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च सूत्र है 2150। इसी के नीचे यहां पर ये सूत्र है संख्या पूर्वो द्विगु। ठीक है, यहां ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहां लिखा हुआ तद्धितार्थोत्तर पद समाहार में जो संख्या पूर्व समास है वह, देखिए, वह द्विगु संज्ञक होता है। यह पूर्व सूत्र, यह सूत्र पूर्व सूत्र का शेष है वास्तव में। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर भी संस्कृत में भी देख लीजिएगा, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे इत्यत्र संख्या पूर्वः यह समासः स द्विगु संज्ञको भवति। माने उस सूत्र से जो समास होता है उसमें यदि संख्या पूर्व में होगी तो उस समास का एक और नाम हो जाता है द्विगु। क्या, द्विगु। अब द्विगु इसका नाम हो गया, ये देखिएगा। अब यहां पर देखेंगे इस सूत्र से समास हुआ था, यहां पर क्या हुआ था, इससे समास हुआ था यहां, और संख्या पूर्व में ये, इसलिए क्या है, द्विगु संज्ञा भी हो गई इसकी। द्विगु संज्ञा होने के बाद में क्या है, ये सूत्र है द्विगोर लोगन पत्ति 4-1-88वां सूत्र है। ठीक है, इसका बस केवल भाव समझना है आपको। ये कहता है कि अनपत्ति, अनपत्य का अर्थ होता है जो अपत्य होता है, संतान होता है, उसको कहने के लिए भी कुछ प्रत्ययों का विधान किया है महर्षि पाणिनि ने। तो अपत्य अर्थ से भिन्न अर्थ वाले, माने अपत्य अर्थ से भिन्न अर्थ में आया हुआ कोई तद्धित प्रत्यय हो और वो द्विगु संज्ञक से आया हो, द्विगु संज्ञक प्रातिपदिक से आया हो, तो उसका लुक हो जाता है। क्या हो जाता है, लुक हो जाता है। अब देखिए ये जो अण प्रत्यय है ये किस अर्थ में आया था, ये अपत्य अर्थ में नहीं आया, ये किस में आया, सास्य देवता अर्थ में आया है। सा अस्य देवता इस अर्थ में आया है, माने इसका देवता ये है, इसलिए इसको कहने के लिए क्या, अण प्रत्यय है। तो अनपत्य अर्थ में ये अण प्रत्यय है, और द्विगु से उत्तर है, मैं द्विगु है, इसकी द्विगु संज्ञा है, द्विगु संज्ञा इसकी है। द्विगु संज्ञा होने से इससे उत्तर अण आया, तो इससे क्या हो जाएगा, लुक हो जाएगा। लुक अर्थात प्रत्यय से लुक लुपह से आदर्शन हो गया, ये यहां से चला गया, पूरा का पूरा चला गया। अब चला गया, वही कहा द्विगु संबंधी अण प्रत्यय का लुक हो गया। अब क्या है, ये क्या है, तद्धित था और इसका लुक हो गया। अब ये जो सूत्र हम पढ़ने जा रहे हैं, इस सूत्र को अब हम पढ़ रहे हैं, वो सूत्र क्या कहता है, लुक तद्धित लुकी।
क्या कहता है? लुक तद्धित लुकी, माने मीन्स माने तद्धित के लुक हो जाने पर इस तद्धित का लुक हो गया जी। क्या है? लुक तद्धित लुकी स्त्री प्रत्यय से उपसर्जन से है। तो अब स्त्री प्रत्यांत कोई शब्द है, इंद्राणी इसके अंदर शब्द है, दो शब्द हैं पंच और इंद्राणी। और ये पंच और इंद्राणी क्या है? ये कैसा है? गौण है, यहाँ पे उपसर्जन है। कैसा है? उपसर्जन हो गया है, उपसर्जन हो गया ये, क्योंकि इंद्राणी को नहीं कह रहा, अब तो ये किसको कह रहा है? जो पाक है उसको। तो ये गौण हो गया, तद्धित का इसका लुक हो गया है। तो क्या है? इसमें जो स्त्री प्रत्यय है उसका लुक हो जाएगा। लुक तद्धित लुकी से तद्धित लुकी सती स्त्री प्रत्यय से उपसर्जन से लुक भवती। तो अब इसमें स्त्री प्रत्यय क्या था? इसमें स्त्री प्रत्यय गीश था, गीश आया था, गीशी आया था। इंद्र वरुण भव शर्व रुद्र मृड हिमारण्य यव यवन मातुलाचर्याणा मानुक, से गीश आया था, गीश आया था आपका। तो गीश आने से अब देखिए यहां लिखा है तद्धित प्रत्यय अण के लुक हो जाने पर इंद्र वरुण भव शर्व से जो स्त्री प्रत्यय गीश आया था उसका भी लुक हो गया। इस सूत्र से लुक हो गया। लुक माने प्रत्यय से लुक श्लु लुपः तथा। और भी देखिएगा, स्त्री प्रत्यय के साथ जो आनुक आगम आया था वह भी हट गया। भाई यहाँ स्त्री प्रत्यय साथ में हम लाए थे, तो हम यहाँ पर क्या लाए थे? साथ में गीश आया, साथ में आनुक भी आया था इसी सूत्र से, माने इंद्र वरुण से आनुक भी आया। तो गीश हटा तो गीश के साथ में उसके साथ जो भी आया था वो भी चला जाता है, ऐसा नियम है। नियम है यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, गुरुजी ने लिखा है, देखिएगा कि इस विषय में देखो परिभाषा 76, ये परिभाषाएं हैं कुछ, वहां 76वीं परिभाषा है, निमित्तापाये नैमित्त कस्यापि अपाय। मैं बता देता हूं, लिख देता हूं, पहले ही बताया मैंने आपको। क्या है? निमित्तापाये ये क्या है? परिभाषा है, ठीक है, लिख लीजिएगा। निमित्तापाये नैमित्त कस्याप्यपायः, ठीक है। कहीं पर आपको यहाँ संधि करके भी लिखा हुआ मिल जाएगा, आ और ई की संधि, तो नैमित्त कस्याप्यपायः ऐसे भी कर सकते हैं। कहते हैं कि निमित्त के हट जाने पर क्या है? उस निमित्त के सारे जो भी कुछ आता है नैमित्तिक जो कार्य होता है वो भी हट जाता है। अपायः माने हट जाता है। अब यहाँ पर गीश के कारण तो ये आनुक आया था, भाई पहले गीश आया, गीश के कारण से साथ में आनुक भी आ गया था, तो निमित्त ही हट गया। आनुक का निमित्त क्या है? गीश, तो गीश हट गया। तो गीश के हट जाने पर नैमित्त का, नैमित्त क्या था? आनुक, तो आनुक का भी अपाय हो गया, आनुक भी हट जाता है। ये परिभाषा है, ठीक है। परिभाषाएं आगे पढ़ाएंगे आपको। तो क्या हो गया? परिभाषा से ये हुआ तो क्या बना? पंचेंद्र ऐसा बन गया, सूत्र घट गया आपका। अब इसकी क्या है? तद्धित समास से प्रातिपदिक संज्ञा है, प्रातिपदिक संज्ञा होने से क्या है? पूर्व स्वादि उत्पत्ति करके क्या बन गया? पंचेंद्र बन गया जी, क्या ना? पंचेंद्र। इसी प्रकार दश इंद्राण्य देवता अस्य दशेंद्र, बिल्कुल यही सारे सूत्र लगेंगे। पंच की जगह केवल दशन है, यहां पंचन था, क्या था आपका? ये पंचन, तो इसके स्थान में इसमें क्या है? दशन, ये दशन, बस और कुछ नहीं है। सारी सिद्धि बिल्कुल वही सूत्र लगेंगे। क्लियर हो गया आपको? चलिए, सूत्र घट गया आपका। क्या घट गया? लुक तद्धित लुकी। जितना समझ में आया उतना आपके लिए पर्याप्त है। अब आइएगा, आगे का उदाहरण है पंचषष्कुलम, ठीक है। आइए इसको भी देख लेते हैं।
पंचशष्कुलम का अर्थ है 5 पूरियों से खरीदी हुई वस्तु। माने प्राचीन काल में, ठीक है, कुछ ऐसा खरीदी खुरीदी चलता होगा। पहले तो वस्तुओं का आदान प्रदान ही होता था, भाई ये दे दो ये ले लो, ये दे दो ये ले लो, ठीक है। तो 5 पूरियों से खरीदी हुई वस्तु। अब देखिएगा, पंचभी शष्कुली भी क्रीतम, क्रीतम माने खरीदा। ये तो हो गया आपका लौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह क्या होगा आपका? पंचन भिस्व शष्कुली भिस्व, ठीक है। पूर्वत समास आदि सब हो करके, संपूर्वत का अर्थ हुआ आपका ये सारे समास आदि होकर के तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च तद्धित समासा सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो, ये सारे और नलोपा प्रातिपदिकांतस्या, इतना कर लेना है आपको, ठीक है। यानी यहां तक ये सारे सूत्र लगा लेने हैं, ठीक है। ये नहीं लगाना आपको। ध्यान देंगे, ये वाला नहीं लगाना जी, ये वाला नहीं लगाना, केवल यहां से बोलना है। पूर्वत सब सूत्र माने तद्धितार्थोपद समारे च कृतद्धित समासाश्च सुपो धातु प्रातिपदिकयो नलोपा प्रातिपदिकांतस्य, ये तो नहीं लगेगा वहां, तो प्राप्त ही नहीं है। सब लग करके क्या बन जाता है आपका? ये बन गया पंचशष्कुली, नकार का विलोप हो गया, ठीक है। अब क्रीतम माने ये तद्धित के अर्थ में समास हो गया, ठीक है। और संख्या पूर्व दुगु से दुगु संज्ञा भी हो जाएगी इसकी भी। तो तेन क्रीतम ऐसा अर्थ में प्रत्यय परश्च से क्या है? ठक प्रत्यय आता है। तेन क्रीतम इस अर्थ में क्या आता है? ठक प्रत्यय आता है, ठीक है। ध्यान दिए, कौन सा प्रत्यय आता है? ठक आता है। इससे ठक प्रत्यय आता है, पहले तो अण आया था, वो दूसरा अर्थ था, ये दूसरा है, तो ये ठक प्रत्यय आ गया। ठक प्रत्यय क्या? पंचशष्कुली ठक प्रत्यय परश्च हो जाएगा, और तद्धिता से इसकी तद्धित संज्ञा है, ठीक है। अब देखिए पंचशष्कुली ठक। अब यहां पर देखेंगे संख्या पूर्वो दुगु, क्योंकि तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च से समास हुआ है और संख्या पूर्व में है ये, इसलिए इसकी क्या हो जाएगी? दुगु संज्ञा भी हो जाएगी। दुगु संज्ञा होने के कारण से यहां क्या होगा? अध्यार्थ पूर्व द्विगोर लुग संज्ञायाम, ये कहता है, बस केवल आपको सूत्र, ये थोड़े जटिल सूत्र है, आगे पढ़ेंगे तब समझ में आएंगे। 5वें अध्याय के प्रथम पाद का 28वां सूत्र है, ठीक है। कहते हैं अध्यार्थ पूर्व द्विगोर लुग संज्ञायाम, कहते हैं इनको छोड़ दीजिएगा। अध्यार्थ अधि अर्ध पूर्व में ये तो यहाँ है नहीं, यह में दुगो लेना है। दुगु से उत्तर में, दुगु समस्त पद से उत्तर क्या है? असंज्ञायाम, माने संज्ञा गम्यमान ना हो रही हो तो क्या है? जो तद्धित प्रत्यय आया है उसका लुक हो जाता है। ये तद्धित प्रत्यय ही आया तो इसका क्या है? दुगु से उत्तर इसका लुक हो गया, प्रत्यय से लुक, लुपा से लुक हो गया, लुक हो गया जी। चलिएगा, अब क्या है? ये पंचशष्कुली ऐसा बन गया। अब तद्धित का लुक हुआ है, इसलिए क्या है? लुक तद्धित लुकी, ये जट से आ गया जिसको हम पढ़ रहे हैं। तो लुक तद्धित लुकी ने कहा भाई तद्धित का लुक हुआ है यहां पर, तो यदि इससे पूर्व यदि जिससे हुआ है उसमें यदि उपसर्जन स्त्री प्रत्यंत कोई शब्द है तो उस स्त्री प्रत्यंत शब्द के स्त्री प्रत्यय का लुक हो जाएगा। तो इसमें क्या है? शष्कुली, ये शब्द कैसा है? स्त्रीलिंग है, और ये स्त्री प्रत्यंत शब्द है क्योंकि शीत गौरादिभ्यश्च क्या है? शीत गौरा
दिभ्यश्च 4 1 41। इससे क्या हो जाता है, यहां पर गीश प्रत्यय हुआ है। षष्कुल शब्द से क्या हुआ था, इससे शिद गौरा दिभ्यश्च से यहां गीश प्रत्यय हुआ था। ये क्या हुआ था, गीश। गीश का ई बचता है तो षष्कुली बन जाता है, ई होकर के मिल करके, ठीक है। तो यहाँ षष्कुली में गीश प्रत्यय है, यहाँ ठक का लुक हो गया है, इसलिए अब का लुक तद्दित लुकी, माने तद्दित के लुक हो जाने पर पूर्व में जो स्त्री प्रत्यांत शब्द उपसर्जन, ये उपसर्जन है या गौण है, जो यहाँ पूरी को तो नहीं कहा जा रहा, पूरी से खरीदा गया है जो पदार्थ उसको कहा जा रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, गौण हो गया, उपसर्जन हो गया है, उपसर्जन हो गया है। इसलिए इसका भी क्या हो जाएगा, स्त्री प्रत्यय का कहते हैं लुक हो गया, लुक तद, तो सिर्फ ई चला गया, ई चला गया तो षष्कुल पुल्लिंग था वो रह गया, तो पंच षष्कुल ऐसा बचा। और इसकी प्राकृतिक संज्ञा है ही पूर्व सु आकर के सु, अम ये नपुंसक लिंग है, इसलिए क्या अतोम से अम हो जाएगा, अमी पूर्वा से पूर्व होकर के क्या बन जाएगा, पंच षष्कुल अम पंच षष्कुलम, ये बन गया। सरल है, इसमें कोई कठिन नहीं है। कुछ सूत्र आपके लिए नए हो सकते हैं, वो आगे के 5वें अध्याय के 6वें अध्याय के, वो अभी आपको थोड़े से समझने में कठिन। मैं इस बात को बार बार इसलिए कह रहा हूं आपको कि आप कहीं ऐसा ना सोचें जी ये कम समझ में आ रहा, आएंगे ही कम समझ में। हमने पढ़े तब हमको भी कम समझ में आए, आगे वाले सूत्र कैसे आ जाएंगे, हमने कभी पढ़े ही नहीं उन सूत्रों को, परंतु हमने आज पढ़ा, फिर आगे और आएंगे, फिर जब हम 5वां अध्याय पढ़ेंगे, 6वां अध्याय पढ़ेंगे, तब मुख्य रूप से तो पूरा समझ में आ ही जाता है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको सबको बोलता रहता हूं कि पूरे शास्त्र को पढ़ने का संकल्प लीजिएगा, तब चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। मैं अपना अनुभव बोलता हूं आपको, ऐसा नहीं कि वैसे ही आपको बोल रहा हूं कि आप पढ़ते रहिए, नहीं, ऐसा ही पद्धति है, प्रक्रिया ही ऐसी है ये। तो ये पंच षष्कुलम हो गया मित्रों। अब आगे इसमें उदाहरण और है, उसको भी देख लेते हैं, आ जाइएगा, ठीक है। ये थोड़ा ये भी नया आपके लिए। क्या है, आमलकम। आमलकम का अर्थ होता है आमलक्याह फलम, आमले वृक्ष का फल, ये अर्थ होता है। आमलकम का अर्थ क्या है, आमलक जो वृक्ष, आंवला बोलते हैं, तो उस आंवले के वृक्ष का जो फल होता है जो गोल गोल सा, उसको बोलते हैं आमलकम। अब देखिए आमलक, तो यहां पर क्या है, आमलक शब्द है मुख्य रूप से। पहले हमको क्या है, आमलकी बनाना है। ये क्या है, आमलकी, आमलकी का अर्थ होता है आंवले का वृक्ष। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, मूल शब्द क्या है आपका यहां पर, आमलकी, ऐसा है, ठीक है। अब नदी के समान ये षष्ठी का रूप बना दिया है, ठीक है। आमलक्याह फलम आमलम, आमलकम। तो ये पहले तो हमको ये बनाना है यहां पे, ठीक है। यहां पर क्या है, आमलक, आमलक शब्द है, उससे अर्थवा धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा हो गई है। प्रातिपदिक संज्ञा होने से स्त्रीलिंग की विवक्षा, स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए शिद गौरादिभ्यश्च, ये गौरादि गण में पड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें पड़ा हुआ है, गौरादि शब्दों का समूह है, उसमें पड़ा हुआ है। और तो इसमें पड़े हुए जो शब्द हैं उसमें स्त्रीलिंग को कहना हो तो क्या हो जाता है, गीश हो जाता है। तो आमलक और गीश हो गया, शिद गौरादि, तो गौरादि मान करके स्त्रीलिंग में गीश हो गया, गीश हो गया। गीश का ग चला जाएगा, श चला जाएगा, ई बचेगा, आमलक ई, ठीक है। अब यहां पर क्या है, यची भम, पूर्व में भी आ गया यची भम, क्या है, यची भम। यची भम से क्या है, इसके परे रहते इसकी क्या हो जाएगी, भासंज्ञा, भासंज्ञा हो गई, भासंज्ञा, भासंज्ञा
भसंज्ञा होने पर यस्येति च, इस सूत्र से माने भस्य के अधिकार में यस्येति च, इस सूत्र से क्या हुआ, भसंज्ञक ईकार का लोप हो गया, वो अकार का, माने ईकार का नहीं अकार का, आमलक का जो कका आया उसका लोप हो गया यस्येति जैसे, तो मिलकर के क्या बन गया, आमलकी, ऐसा बन गया। तो वो आ हट गया तो ई बन, उसमें मिल गया। अब क्या है, अब यहां पर देखिएगा, आमलकी बन गया। अब हम आमलक्या फलम ऐसा बनाएंगे, तो आमलक्या में अब षष्ठी लानी है, पूर्व स्वादिपत्ति होकर के ngस आया, षष्ठी व्यक्ति एक वचन का। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ विग्रह कैसा किया था, षष्ठी का किया था, तो अब षष्ठी दिखानी पड़ेगी, षष्ठी से हम फल को कहने के लिए प्रत्यय लाएंगे। तो क्या है, यहां पर ये आमलकी और ngस आ गया। यहां पर मैंने आपको एक सूत्र पढ़ा दिया है, वृद्धिर यस्या चामादिस्तद वृद्धम, ये सूत्र आपको पढ़ाया था मैंने, वृद्धि यस्य अचाम आदि, माने जिस शब्द का आदि अच, आदि स्वर वृद्धि संज्ञक होता है, तो उस पूरे समुदाय की क्या संज्ञा हो जाती है, वृद्ध। ये वृद्ध संज्ञा विधायक सूत्र है, 1:1:72 आपको पढ़ाया था मैंने। इससे क्या हो गई, वृद्ध संज्ञक, ठीक है। वृद्धिरादैच, वृद्धिरादैच माने ये वृद्धि पढ़ा है, वृद्धिरादैच माने आ आई औ, तो आ आई औ में से यहां पर आ आगे है ये, तो इसलिए इस पूरे शब्द की क्या हो गई है, वृद्ध संज्ञा। ध्यान देंगे, दो संज्ञाएं वृद्धि और वृद्ध, अब मैं वृद्ध बोल रहा हूं आपको, ये जो सूत्र है ये वृद्ध संज्ञा करता है, ठीक है। अब वृद्ध संज्ञा हो जाने पर इसकी वृद्ध संज्ञा का लाभ क्या हुआ कि तस्य विकारः, ठीक है, क्या है, तस्य विकारः माने उसकी विकार, माने प्रकृति और विकृति होती है, तो प्रकृति से विकृति को कहने के लिए, विकार माने विकृति को कहने के लिए क्या है, नित्यम वृद्ध शरादिभ्यः, ये सूत्र है। ये कहता है विकार तस्म षष्ठी प्रातिप षष्ठ्यंत पद से, षष्ठ्यंत पद से क्या है, विकार अर्थ में, विकार अर्थ को कहने के लिए क्या है, वृद्ध संज्ञक, वृद्ध संज्ञक जो कोई प्रातिपदिक है षष्ठ्यंत, उससे क्या है, और शरादी गण में पड़े हुए कुछ शब्द है, शरादी एक समूह है शब्दों का, तो यहां शरादी नहीं लेना, वृद्ध लेना है। तो नित्य ही क्या हो जाता है, इसको मयट प्रत्यय होता है, क्या होता है, मयट प्रत्यय, ये मयट आ गया। और ये तद्धिता से क्या होता है, तद्धित संज्ञक होता है, और कृत तद्धित समासाश्च से क्या हो जाएगा, इसका यहां ऐसा दिखाना पड़ेगा, यहां मयट कर देंगे, ठीक है, ये मयट हो जाएगा। ये मयट कर दिया, चलिएगा यहां दिखा देता हूं मैं आपको, ये आमलकी और ये नस और ये मयट हो गया, ठीक है, ये मयट हो गया, ये अलग है यहाँ पर, ठीक है। अब मयट हो गया, इसकी पूरी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, और सुपोधात प्रातिपदिक से इसका लुक हो गया, नस का क्या हो गया, लुक हो गया। मयट का क्या है, टा, टा की संज्ञा हो जाती है, मय बचता है। अब देखिएगा, अब क्या स्थिति बनी, आमलकी मयट, मयट माने मय मानेगा। अब यहां, अब इस मयट का जो कि विकार अर्थ में आया था, ठीक है, क्या विकार अर्थ में, या विकार अर्थ में आए थे, मान विकृति को कहने के लिए, उसका फले लुक से लुक हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये क्या सूत्र है, फले लुक। ये कहता है कि यदि फल रूपी विकार को कहना है, भाई वृक्ष क्या है, वृक्ष तो प्रकृति हो गई, और उसका वृक्ष का फल क्या हो गया, वृक्ष का विकार हो गया, विकार हो गया, विकार उसकी शाखाएं विकार हो गई, पत्ते हो गए, ठीक है,
उसके तने हो गए, पुष्प हो गए, सारी ये चीजें क्या है, उस वृक्ष के विकार हैं। तो कहते हैं कि यदि फल विकार को, माने दूसरे पत्ते शाखाओं को नहीं, उनको कोई मतलब है, यदि वृक्ष के फल को कहना है, वृक्ष से वृक्षवाची शब्द से उसके फल को, फल रूपी विकार को कहना है, तो फल को कहने के लिए जो प्रत्यय आया है विकार अर्थ में, उस प्रत्यय का क्या हो जाता है, लुक हो जाता है। ये जो मैट प्रत्यय आया था ये विकार को, माने फल विकार को कहने के लिए आया था, परंतु ये इस सूत्र ने क्या कर दिया, लुक कर दिया इसका। लुक माने हटा दिया इसको, प्रत्ययस्य लुक श्लू लुपः। अब देखिएगा आगे क्या बन गया, आमलकी। अब ये मैट का लुक हो गया, हट गया यहां से। अब जैसे ही लुक हुआ वैसे ये लगने लगा लुक तद्धित लुकी। क्या लगने लगा, लुक तद्धित लुकी। कि तद्धित प्रत्यय के लुक होने पर जो स्त्री प्रत्यय है, क्या, स्त्री प्रत्यय उपसर्जन, उपसर्जन का अर्थ होता है गौण, ये भी ध्यान देंगे आप, उसका क्या हो जाता है, उस स्त्री, उस प्रत्यांत शब्द के स्त्री प्रत्यय का लुक हो जाता है। अब ये आमलकी किसको कह रहा है, आमलकी कह रहा है फल को, ठीक है, फल को कह रहा है। वृक्ष गौण हो गया, यहां पर उपसर्जन हो गया, इसलिए अब यहां पर आप ये जो स्त्री प्रत्यय का इसका लुक हो गया। स्त्री प्रत्यय क्या आया था, उससे इससे गीश आया था, इसमें गीश आया, शिद गौरादिभ्यश्च से, आमलक से गीश आया था, तो क्या है, ई हट गया, क्या है, लुक, गीश का भी लुक हो गया, लुक हो गया, तो क्या ई हट गया, ई हट गया। ई के कारण से जो, ई के कारण से जो यस्य तीच से आकार का लोप हुआ था यहां पर, वो लोप भी हट जाएगा, तो आकार दिखने लगेगा। तो शब्द, मूल शब्द क्या मिल जाएगा आपको, आमलका, ठीक है। यहां ई हटने पर, ई के कारण से इसका जो आकार का लोप हुआ था, तो इस ई का हट गया तो आकार का लोप भी हट गया, अर्थात आ गया। उसी परिभाषा से निमित्तापाये नैमित्तिकस्यापि अपायः, उसी परिभाषा के बल से तो आमलक ये बन गया। अब क्या है, पूर्वत, अब ये प्रातिपदिक है, ठीक है, प्रत्यालोप प्रत्यय लक्षणम कृत समासाश्च, कृत तद्धित प्रत्यांत माना जाएगा, प्रातिपदिक संज्ञा हो गई इसकी, वो समास तो नहीं है इसमें, तो सु आ जाएगा। फल को कह रहे हैं, फल क्या है, नपुंसकलिंग है, इसलिए नपुंसकलिंग में यहाँ सु को क्या हो जाएगा, अम हो जाएगा, तो अम से लग करके, अमी पूर्व से लग करके आमलकम, ये बन गया। आमलकम का अर्थ हुआ आंवले का फल, क्या, आंवले का फल। अब देखिएगा, सबसे पहले आपको यह देखना है कि इसकी सिद्धि में आपको कोई समास का सूत्र नहीं लगाना है, इसमें समास नहीं है, समास नहीं है। यहां पर जैसा बताया गया कि एक ही शब्द से बनाया गया है, ठीक है, यहाँ समास नहीं करना, नहीं तो आप कहीं इसमें भी समास करने लगे, समास के लिए दो शब्द चाहिए, दो शब्द है ही नहीं इसके अंदर। तो यहां पर भी लुक का पूरा प्रयोजन आपको घटा के बता दिया, ठीक है। फिर भी कहता हूं, इसको यदि आपने 40% समझ लिया तो मानिएगा आगे आपको 100% समझ में आ जाएगा। अब आइएगा आगे, ऐसे उदाहरण और भी है ये, बकुल, कुवल, बदर शब्द, ये जो 3 शब्द हैं ये भी क्या है, गौरादि गण में पढ़े हैं, गौरादि गण में पढ़े हैं। गौरादि गण में पढ़े होने के कारण से क्या है, गीश हो जाता है, इनसे भी क्या हो जाता है, गीश हो जाता है। कौन से सूत्र से, ये जो दिखाया था, शिद गौरादिभ्यश्च, स्त्रीलिंग को कहना है, तो गौरादि गण है उसमें पड़े हुए हैं, तो इससे गीश हो जाएगा इन सब से, तो गीश होकर के बकुली, कुवली, बदरी, ये बन गया इनका, ठीक है। अब ये जो गीश प्रत्यांत शब्द होते हैं, ध्यान देंगे, क्या है, गीश प्रत्यांत शब्द होते हैं, वो कैसे होते हैं, उनका ये वाला जो है ये अनुदात्त होता है, आदि अक्षर कैसा हो जाता है, ये अनुदात्त होता है,
ये अनुदात्त होते हैं, ये उदात्त होता है, अंत उदात्त होता है। ठीक है, देख लीजिएगा, ये स्वर आपको पहले समझाया था, तो यहां स्वर लगाना नहीं है, बस मैं बता रहा हूं आपको। ये अंत उदात्त होते हैं, जो भी गी श आदि प्रत्यय वाले शब्द होते हैं। अब क्या है, वहां पर हमने ऊपर उदाहरण बनाया था, ये कैसे अंत उदात्त हैं और आदि अनुदात्त हैं। माने आदि वाला जो वा कु बा, ये इसमें है, ये क्या अनुदात्त है। अब आपको पूरा विग्रह ऐसे ही करना है। यहाँ आमलक क्या फलम किया था आपने, तो ऐसे ही इनका विग्रह कर लेना है आपको। बकुल्याह फलम अथवा कुवल्याह फलम अथवा बदरियाह फलम, विग्रह वैसे ही कर लेंगे आप। ठीक है, और इसका ये अलौकिक विग्रह भी ऐसे ही कर लेंगे। ठीक है, ऐसे बनाएंगे। पहले ये सब बना तो दिया, आम लक्की, ये आम लक्की गीश गस षष्ठी का। और यहां पर भी क्या है, यहां पर ये सूत्र नहीं लगेगा, ध्यान देंगे क्या, ये वाला सूत्र नहीं लगेंगे, क्योंकि यहां पर वृद्धि संज्ञक वर्ण नहीं है। ठीक है, और ना ही ये लगेगा, ध्यान दिए, मैं बता रहा हूं आपको, वहां पर सिद्धि करेंगे तो ये वाला सूत्र नहीं लगेगा, ये भी नहीं लगेगा, ये भी नहीं लगेगा। ठीक है, ये वाले लगेंगे, ये लगेंगे। ठीक है, इनके स्थान में वहां पर कौन सा सूत्र लगेगा, ये देखिएगा, अनुदात्तादेश। ये तस्य विकारः के अधिकार में, ये था ना तस्य विकारः, ये विकार अर्थ में। ठीक है, यहाँ तस्य विकार है, ये वाला लगेगा, केवल ये लगेगा तस्य विकारः। तो तस्य विकार के अधिकार में ही वहां चौथे अध्याय में क्या है, कहते हैं कि विकार को कहना, फल विकार को कहने आदि के लिए अनुदात्तादि शब्दों से आई प्रत्यय होता है विकार अर्थ में। पहले तो क्या किया था, मैट किया था, परंतु कहते हैं जिन शब्दों के आदि में अनुदात्त होता है, उन शब्दों से यदि विकार को कहने के लिए क्या प्रत्यय होता है, आई प्रत्यय होता है, आई। अब आई प्रत्यय आया, उस आई का क्या होता है, यदि फल विकार को कहना है तो उसका भी लुक हो जाता है, फले लुक से। क्या हो गया, फले लुक से लुक हो गया, लुक हो गया, लुक होकर के अभी यहां मानिएगा कुवल, वकुली, कुवली और बदरी, इसका लुक हो गया जो आई आया था। तो फिर दोबारा लुक तद्धित लुकी लग गया, तो लुक तद्धित लुकी से क्या है, जो स्त्री प्रत्यय आया था उसका भी लुक हो गया, गीश का लुक हो गया। तो फिर क्या बचा आपका, बकुल और कुवल और बदर, ऐसा ही बचा। परंतु अब ये किसको कह रहा है, फल को कह रहा है। अब प्रकृत सूत्र से स्त्री प्रत्यय का लुक हो गया, लुक तद्धित लुकी से, शेष सब पूर्ववत होकर बकुलम अनुस्वाद उत्पत्ति करेंगे, और अतो अमी पूर्व लगा करके क्या बन जाएगा, बकुलम। माने कटुकी का वृक्ष बोलते हैं बकुलम को, कटुकी को पदार्थ वो है, तो द्रव्य है, फल है, कोई वृक्ष है कटुकी। कुवलम माने कुवल वृक्ष विशेष का फल, बदरम बदर वृक्ष का विकार अर्थात बेर, बदरम का अर्थ होता है बेर, ये बन गया। तो बस ये थोड़े से आपको यहाँ पर अपने नोट बना के, थोड़ा मन में भी बना सकते हैं, नोट्स भी बनाइएगा लिख करके, ये क्या क्या समानताएं इसमें वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो ये तो आपका सूत्र का उदाहरण सहित पूरा मैंने कंप्लीट करा दिया। ठीक है, अब देखिएगा, सूत्र आपको समझ में आ गया। ये केवल ये तो उदाहरण मात्र हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, लुक तद्धित लुकी का क्या अर्थ हुआ, कि तद्धित प्रत्यय के लुक, माने कोई भी तद्धित हो उसके लुक होने पर उससे पूर्व में जो उपसर्जन, स्त्री उपसर्जन ये लिखा है, उपसर्जन से स्त्री प्रत्यय से लुक भवती मन आदर्शन हो जाता है। यहां आप ध्यान रखेंगे, क्या, यहां आप ध्यान रखेंगे कि जो ये उपसर्जन शब्द है, अभी आपको शंका हो सकती है मन में,
कि उपसर्जन तो संज्ञा है। क्या? उपसर्जन तो संज्ञा है, और वो संज्ञा किससे होती है? प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। परंतु यहां तो समास हुआ ही नहीं, यहां तो समास हुआ ही नहीं कहीं, फिर यहां उपसर्जन कैसे आ गया? ये शंका आपको हो सकती है। इस शंका को मैं अभी समझा देता हूं आपको। शास्त्र के अंदर कहीं पर भी उपसर्जन कहेंगे, उपसर्जन दो प्रकार का ग्रहण किया गया है। एक तो हमने आपको सूत्र में बताया था, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, एक विभक्ति चा पूर्व निपाते, ये बताया था। इसके अलावा उपसर्जन शब्द का अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है? गौण। क्या अर्थ होता है? गौण। माने उपसर्जन, लिख लीजिएगा, ये आपको मन में शंका ना हो, पर मैंने आपको बता रहा हूं। उपसर्जन का अर्थ होता है गौण। एक संज्ञा भी है और गौण भी होता है। यहां पर लिया गया है, वो दोनों प्रकार का लिया गया है। गौण जो उपसर्जन है वो भी लिया गया है, और जो संज्ञा है वो भी ली गई है। ठीक है, इसलिए यहां पर क्या है, यहां पर ये शब्द है, ये आमलकी, बिना समास होने पर भी, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम ना लगने पर भी ये क्या है, यहां पर गौण हो जाता है। गौण मान करके ये उपसर्जन है, उपसर्जन स्त्री प्रत्यय का लुक हो रहा है, ये ध्यान रखें। ठीक है, ये बात और मैं आगे बार बार बताता रहूंगा। उपसर्जन के दोनों अर्थ शास्त्र के अंदर गृहीत हैं। ठीक है, चलिएगा, ये कक्षा काफी बड़ी हुई है मित्रों, परंतु सूत्र समझाना जरूरी था। ठीक है, ये सूत्र कंप्लीट हो गया आपका, ऊपर वाला भी हो गया, 49 सूत्र हो गए। आगे की कक्षा में आपको पढ़ाएंगे इद गौण न्याह। ठीक है, चलिएगा मित्रों, बहुत अच्छी कक्षा हुई है, और आशा करते हैं आप परिश्रम पूर्वक पढ़ते रहेंगे संपूर्ण शास्त्र को। सर्वेभ्यो नमः।